नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सावन के अंतिम सोमवार की। एक तो महादेव की कृपा पाने का ये सुनहरा मौका और उसी दिन सोम प्रदोष का संयोग भी। तो ये दो तिथियां, ये दो शुभ दिन जब एक साथ मिलेंगे तो इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और कितना शुभकारी ये दिन आपके लिए होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जा करके उनको जल चढ़ाइए और भगवान शिव के सामने बैठकर या खड़े होकर राम नाम का जप करिए कम से कम 108 बार। ऐसा अगर हर सप्ताह में एक दिन भी आप करते हैं तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि 28 अगस्त का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 28 अगस्त 2023, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 6:22 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि सावन का महीना है अति पावन और महादेव खुलकर आपको आशीर्वाद देते हैं इस पावन महीने में। अब सावन के इस 2 महीने लंबे समय में ये आखिरी मौका है आपके पास अंतिम सोमवार के तौर पर कि आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। क्या है इसका महत्व, समझ लेते हैं पंडित जी से। देखिए, सावन के महीने का हर दिन अपने आप में पावन होता है, लेकिन जैसा कि हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि सावन के सोमवार की अपनी एक अलग महिमा बताई गई है। अब आ गया है सावन का अंतिम सोमवार। इस अंतिम सोमवार की महिमा क्या है? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो सावन में हर दिन आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस वर्ष शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। यानी अगर आपने सावन में पूजा उपासना नहीं की है, किसी कारणवश आप समय नहीं दे पाए हैं, तो आपके पास अब ये अंतिम मौका है जब आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। दोबारा से सावन के सोमवार का मौका आपको अगले साल ही प्राप्त होगा। अंतिम सोमवार पर भी सोम प्रदोष का संयोग बन रहा है। एक तो सावन का सोमवार अपने आप में मूल्यवान और उसके बाद
प्रदोष की तिथि यानी सावन का सोमवार और सोम प्रदोष, ये एक अद्भुत संयोग बन रहा है जिसकी वजह से हर तरह की मनोकामनाएं इस सावन के अंतिम सोमवार पर पूरी होंगी। वैसे तो सावन के सोमवार पर आपकी पूजा से, उपासना से, तपस्या से लाभ तो होता ही है, लेकिन सोम प्रदोष बन जाने की वजह से ये सोमवार और ज्यादा फलदायी हो गया है और ज्यादा मंगलकारी हो गया है। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 28 अगस्त को है, जिसका हम सब पालन करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो ये बेहद ही सुनहरा मौका है आपके पास अपने हर वरदान को महादेव से हासिल करने का। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अब शो की शुरुआत में राशिफल की हम जानकारी ले लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। काम के मामले में लापरवाही न करें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। निर्णयों में अपने सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब सावन का अंतिम सोमवार है ये, तो जाहिर सी बात है महादेव की कृपा पाने के लिए हम हर उपाय करेंगे। तो इस दिन पूजा विधि कैसी हो कि महादेव हो जाएं प्रसन्न, ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। तो इस बार सावन के सोमवार पर सोम प्रदोष का संयोग भी बन गया है। अब आप किस प्रकार से सावन के सोमवार पर पूजा करेंगे? प्रातः काल सुबह के समय में या प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में स्नान करके शिव जी के मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करिए। उनका पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। इसका जप करिएगा। दिन में केवल फलाहार करिएगा। दिन में केवल जल और फल का सेवन करिएगा। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर जप करिएगा, नमः शिवाय का अधिक से अधिक, और फिर भगवान शिव की आरती करिएगा।
पूजा की समाप्ति के बाद केवल लिक्विड आहार, केवल जलीय आहार या फल और जल ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सुबह पहले किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर के अपने व्रत का समापन करिएगा। देखिए, भगवान शिव की पूजा में बहुत ज्यादा ताम झाम की, बहुत ज्यादा नियमों की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल और 9 बेलपत्र, 9 ना भी हो तो 1 बेलपत्र, ये आप भगवान शिव को अर्पित कर लें। और सावन के सोमवार पर जितना ज्यादा हो सके, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 100 माला नमः शिवाय का जप कर डालिएगा। जितना ज्यादा आप उनके नाम का जप करेंगे, उतनी ही ज्यादा मनोकामनाएं पूरी ही होंगी और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो आप बाकी कुछ कर सकें या ना कर सकें, भगवान शिव के नाम का, नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और सही कहा पंडित जी ने, भोलेनाथ तो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो भोले कहा गया है उन्हें। चलिए, उनके बारे में और भी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कि कैसे इस अंतिम सोमवार का आप पूरा फायदा, पूरा लाभ ले पाएं। अब फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी मित्र का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपके सुधार होगा। आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का। तो शो में पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें नूतन देवी ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1993, 2:20 मध्यरात्रि में। जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, उसे सफलता कब तक मिलेगी और उसका विवाह कब तक होगा। नूतन जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कर्क राशि की। कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में इनको साल 2024 में नौकरी मिलनी चाहिए। वर्ष 2024 में इनको नौकरी मिलने की संभावना बनती है।
जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से इनका विवाह होगा। कुंडली आपके पुत्री की मांगलिक है, इसीलिए जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपके पुत्री को करियर में सफलता मिले, जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए उनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना बनवा करके पहना दें। और दूसरा इनको बोलें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल आया कहां से है, जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें राहुल घोष जी ने लिखा है। नासिक महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च सन 2000, 5:15 शाम को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और अब मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश जाकर के नौकरी करना चाहता हूँ और विदेश में सेटल होना चाहता हूँ, उसकी क्या संभावनाएं हैं? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए विदेश जाकर के नौकरी करना और विदेश में सेटल होना, इसकी संभावनाएं बेहतर हैं। 2024 के मार्च से आप प्रयास करना शुरू करिए। वर्ष 2024 में आप विदेश जा पाएंगे और वहां पर जा करके एक बेहतर नौकरी भी कर पाएंगे। आपके पूरी तरह से विदेश में सेटल होने में अभी समय लगेगा। लगभग 2026-27 में आपकी ये कामना पूरी होगी। कुंडली के हिसाब से आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की समस्याएं दिखाई देती हैं। आपको करियर में सफलता मिले, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपके जीवन में सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। तो देखिए, हम सावन के अंतिम सोमवार के बारे में आज बात कर रहे हैं और पंडित जी से जान रहे हैं कि कैसे भोलेनाथ से आशीर्वाद पाने का ये आखिरी मौका आप ज़रूर एक तरीके से इस्तेमाल करें। तो इस दिन कौन कौन से विशेष प्रयोग हो सकते हैं, अब ये जान लेते हैं ताकि भोलेनाथ हो जाएं आसानी से प्रसन्न। पंडित जी, अब आपको सावन के अंतिम सोमवार के कुछ विशेष प्रयोग बताते हैं, जो अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप हर तरह की मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, वैसे देखिए मनोकामना रीजनेबल होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे तो वो कामना पूरी हो जाएगी, नहीं। संपूर्ण रीजनेबल सही कामनाओं की सिद्धि के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करेंगे और जल अगर आप अपने घर से भर करके ले जाएं तो बहुत उत्तम होगा। यानी 1 लोटा जल आप अपने घर से भर करके ले जाएं और उसकी पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद
नमः शिवाय, इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। 11 माला जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा जो विशेष उपाय है वो है शीघ्र विवाह का उपाय। अगर आपका विवाह होने में समस्या आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव को सुगंध और जल अर्पित करें। गुलाब की सुगंध या चंदन की सुगंध अर्पित करें, साथ में जल अर्पित करें। केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। और जब आप सुगंध और जल अर्पित कर लें, तब इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। जब आप ये उपाय कर लेंगे तो इससे आपके शीघ्र विवाह की संभावनाएं जल्दी बन जाएंगी। जी हाँ, तो हर तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो आपका जानना जरूरी है। आगे हम इस पर और बात करेंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। कर्जों से, कर्ज के दबाव से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नौकरी में उन्नति होगी, धन की समस्या दूर होगी, संपत्ति संबंधी लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान यश आपका बढ़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, सावन का अंतिम सोमवार है और इस दिन कई तरह के विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में आए सुख और संपत्ति। तो क्या क्या किया जा सकता है इस दिन, जानते हैं पंडित जी से। तो हमने आपको 2 उपाय बताए कि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, क्या उपाय करेंगे। शीघ्र विवाह चाहते हैं, क्या उपाय करेंगे। कुछ और उपाय भी जान लीजिए। अगर आप संतान सुख चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे। भगवान शिव को खीर का भोग लगाएंगे और इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी के 9 दीपक जलाएंगे। और एक मंत्र है ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करेंगे।
11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें और खीर को लोगों में बांटें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। अब अगर मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है, कोई मारक दशा चल रही है या स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या करें? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाइएगा। अगर नहीं मिल पाता तो एक ही बेलपत्र जल से धो धो करके 108 बार चढ़ाइए। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और एक विशेष मंत्र है, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है और जप करने के बाद भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से आपकी रक्षा होगी। अब अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए, धन की जीवन में मुश्किल है, सामान्य जीवन के लिए भी धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और आपको धन चाहिए, तो धन लाभ के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला के पंचामृत बनाइए। उसमें जरा सा गंगा जल मिलाइए और बहुत जरा सा पंचामृत हाथ में लेकर के शिवलिंग पर लगाइए। इसके बाद उनको जल की धारा अर्पित करिएगा और इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमः शंभवाय। ओम नमः शंभवाय, इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और जप करने के बाद प्रार्थना करेंगे कि आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। जैसे ही ये प्रयोग करेंगे और ये उपाय आप सावन के अंतिम सोमवार पर करेंगे, आपके धन संबंधी समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सावन का अंतिम सोमवार आपके लिए एक अंतिम मौका है ताकि आप महादेव से पाएं मनचाहा वरदान। तो ये वो तमाम उपाय थे जो आप कर सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद आप हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, नौकरी में इस समय किसी तरह का परिवर्तन ना करें। अभी थोड़ा समय देना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। विवाह के मामलों में सावधानी रखें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जीवन में आपके मधुरता आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान अपने इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को
अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुख करते हैं आपके सवालों का। तो शो में तीसरा सवाल पहुंचा कहां से है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें श्रीमती सुनीता जी ने लिखा है। सुनीता जी अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1971, 1971। जन्म का समय है शाम को 6 बजे। जन्म का स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव की नौकरी में इस समय समस्या आ गई है, नौकरी जाने की संभावना बन रही है, तो आगे का करियर कैसा होगा, क्या उनको दूसरी नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सुनीता जी, आपके पतिदेव की कुंडली के हिसाब से इस समय आपके पतिदेव की नौकरी बदलेगी और नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएंगे। उनका स्थान परिवर्तन भी जरूर होगा। उनके नौकरी को लेकर के और करियर को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पतिदेव के लिए रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और अपने पतिदेव के नाम से रविवार को गुड़ का, गेहूं का या आटे का अगर दान करें तो इससे आपके पतिदेव की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजें। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसका करें इस्तेमाल। आखिरी सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें नीरज राय ने लिखा है। नीरज राय हमें मेल लिखते हैं जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। नीरज की जन्म तारीख है 15 मई 1982। जन्म का समय है शाम के 7:10 और जन्म का स्थान है आजमगढ़। मेल लिखते हैं जौनपुर से। नीरज लिख रहे हैं कि कुछ समय पहले ये नौकरी छोड़ करके व्यापार में आए हैं, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या दोबारा से नौकरी में जाना चाहिए या आने वाले समय में व्यापार बेहतर होगा, उसी पर ध्यान देना चाहिए। नीरज, आपकी कुंडली के हिसाब से आप दोबारा से नौकरी में जाने का प्रयास करिए और नौकरी के साथ अगर आप साइड में व्यवसाय करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो नौकरी में दोबारा जाइए, आपको नौकरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिल जाएगी। नौकरी करिए और साइड में अगर खाने पीने की चीज़ का या पानी, लिक्विड से संबंधित चीज़ का अगर आप व्यवसाय करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 28 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आने वाले वर्ष में करियर में बदलाव होगा और इस बदलाव से जीवन में सुधार होगा।
स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनेंगे। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के मामले में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि चंद्रमा के लिए किन किन चीजों का दान कर सकते हैं और ये हमें किस समय करना चाहिए, कब करना चाहिए? पंडित जी। देखिए, चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है। ये दान सोमवार को शाम को किया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, इसका दान करना बढ़िया होगा। लेकिन चंद्रमा का दान तभी करें जब चंद्रमा कुंडली में अशुभ हो या चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में दिक्कत आ सकती हो। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ ग्रह हो, चंद्रमा अगर कुंडली में लाभकारी ग्रह हो, तब चंद्रमा की वस्तुओं का दान ना करें। और चलिए अब हम बात करते हैं शुभ पहर की। तो 28 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 अगस्त 2023, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 28 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है मकर। इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के करियर के बारे में। और आज जिस राशि के बारे में बात कर रहे हैं वो है मकर राशि। मकर राशि वालों का करियर काफी मेहनत करने के बाद बेहतर जरूर हो जाता है। करियर में सामान्यतः इनके स्थिरता बनी रहती है। अच्छे करियर के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ये जितना भगवान शिव की उपासना करें, इनका करियर और इनका जीवन उतना ही बेहतर होता है। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज के आपके लिए क्या लेकर आए हैं पंडित जी, ये जान लेते हैं उनसे। पंडित जी। अगर आपके मन में एक अज्ञात डर रहता हो, एक बेवजह का वहम, बेवजह की चिंता रहती हो, तो क्या करें? रोज सवेरे स्नान करने के बाद 1 लोटा जल ले लें। इसे अपने सर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 5 बार वार लें, घुमा लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय लगातार 1 महीने तक कम से कम करें या हर सप्ताह में 2 से 3 बार आप करते जाएं। आपके मन का डर दूर होगा, आपकी चिंता दूर होगी, आपका भय समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करेंगे, आप तक तमाम जानकारियां भी पहुंचाएंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।